सीएम योगी ने कानपुर को दी बड़ी सौगात। 388 करोड़ की 272 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन करवाया। मंच पर मौजूद गर्भवती महिलाओं को गोद भराई करवाई। दोनों रस्मों के बाद स्मार्ट सिटी बुक का भी विमोचन किया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा चुकी है। बहन बेटी को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। सीएम योगी ने कहा, यूपी में जहां भी निवेश करना है आप करिए। हर निवेशक को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। यूपी में 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला। राकेश कुमार विशेष सचिव राजस्व विभाग बनाए गए। खेमपाल सिंह विशेष सचिव परिवहन विभाग बनाए गए। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फैसला सुरक्षित। आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई हुई। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने की सीएम योगी से मुलाकात। कई सेक्टरों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में शामिल होने के लिए जताया उत्साह। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सरकार ने कसी कमर। सीएम योगी के नेतृत्व में मैक्सिको में आज होगा रोड शो। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, संजय निषाद शामिल होंगे। गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे को मुख्तार अंसारी हाईकोर्ट में चुनौती दी। बगैर डीएम के अनुमोदन गैंग चार्ट तैयार करने का आरोप। मामले को लेकर मुकदमे की ट्रायल पर रोक लगाने की मांग। माफिया दिलीप मिश्रा की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। करछना इलाके में इससे 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी। बदायूं में पुलिस पब्लिक की भिड़ंत। युवक की पिटाई के बाद लोगों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव। राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर निजी बिल पेश। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रखा प्रस्ताव। विपक्ष ने विरोध किया। फतेहपुर में धर्मांतरण का एक और मामला है सामने। 8 महीने पहले अगवा युवती का कराया जा रहा था निकाह। खबर मिलते ही युवती के परिजन मौके पर पहुंचे। किया हंगामा। पुलिस ने मौलवी समेत 10 पर मुकदमा दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर दबंगई। दबंगों ने टोल कर्मी के साथ मारपीट की। टोल मांगने पर लाठी डंडों से पीटा। लखनऊ में महिलाओं की दबंगई आई सामने। दुकान में महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। कॉम्प्लेक्स की दुकान में महिलाओं ने तोड़फोड़ की। लखनऊ में दबंग ने डॉक्टर को लाठियों से जमकर पीटा। कुत्ते को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। कुत्ते का मालिक फरार। मारपीट की घटना कैमरे में कैद। कानपुर में 2 बड़ी टेनरियों पर आईटी का छापा। रहमान इंडस्ट्रीज, अल्लाहदास टेनरी में छापा। उन्नाव में रहमान इंडस्ट्रीज पर 50 घंटों तक आईटी की छापेमारी जारी। फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल भेजा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश दीपक पाल पर 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। ललितपुर में बुलडोजर से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। सिंचाई की जमीन पर था अवैध अतिक्रमण। यूपी सरकार के 21 आईएएस अधिकारी जाएंगे विदेश। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे अफसर। अफसरों पर इन्वेस्टर समिट में निवेश जुटाने की जिम्मेदारी। कानपुर में ट्रक और लोडर में हुई टक्कर। मौके पर हुई एक व्यक्ति की मौत। 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। वाराणसी में मुंबई से 10 घंटे देर से पहुंचा विमान। एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाले यात्रियों ने हंगामा किया। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में नकल माफियाओं से निपटने की तैयारी। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में लगेंगे बारकोड। कॉपियों पर बारकोड और मोनोग्राम लगेंगे। लखनऊ से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय की बदली तस्वीर। सपा में विलय के बाद पार्टी दफ्तर में सन्नाटा। बसपा के सपा में विलय के बाद सपा मुख्यालय की तस्वीर भी बदल गई। कार्यालय के बाहर लगे बैनर पोस्टर में अब शिवपाल सिंह यादव नजर आ रहे हैं। निपल यादव की जीत पर सफाई में उनके समर्थकों ने जमावड़ा लगाया। सफाई आवास पर लोग बधाई देने के लिए पहुंचे। जमकर आतिशबाजी और मिठाई भी बांटी। काशीपुर पुलिस ने लगाया चेकिंग अभियान। सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित परिवहन विभाग। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को सतर्क किया जा रहा है। रायबरेली में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग का चेकिंग अभियान। अवैध शराब के कारोबार का वीडियो वायरल हुआ था। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर बवाल। सोसाइटी में महिला डॉक्टर की पिटाई। डॉक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल।
बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला एक शख्स का शव। शख्स के सिर में गोली लगने के बाद मौत होने की आशंका। शाहजहांपुर में जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोग तमंचा और कारतूस करने में माहिर। सीतापुर में NH-24 पर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। टेम्पो की छत पर बैठकर स्टंट कर रहा है युवक। गोरखपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। असलाहा लहराते 2 लड़के डीजे पर डांस करते नजर आए। मथुरा में 26 दिन में रेप के आरोपी को फांसी की सजा। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। बागपत में पुलिस की बड़ी लापरवाही, रेप का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। अमेठी में कुत्ते के हमले में कई ग्रामीण घायल। आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर चली लाठियां, दोनों पक्षों से महिला समेत 6 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। अमेठी में जामो थाना में तैनात थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल। चैम्बर में बैठकर किसी से कह रहे हैं उंगली काट लो, 325 का मुकदमा नहीं दर्ज होगा। अमेठी में चारा मशीन की चपेट में आने से युवक का हाथ कटा। घायल को बिना इलाज कराए गंभीर हालत में छोड़कर चारा मशीन मालिक फरार। देवरिया जनपद के सीओ सदस्य CS त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 शातिर सुपारी किलर्स को दबोचा गया। कन्नौज में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक टावर पर चढ़ा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों के समझाने पर नीचे उतरा। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने की मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन में दबंगों से निपटने को लेकर की गई मॉक ड्रिल। हरदोई में पुलिस से शिकायत करने पर बहू ने की बुजुर्ग सास की पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों के आमने सामने भीषण टक्कर, हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कुशीनगर में 2 लग्जरी वाहन से 35 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। 4 अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में बारात में मामूली विवाद के बाद मारपीट में युवक की हत्या। बारात में शराब के नशे में मारपीट हुई। शाहजहांपुर में चोरी की लग्जरी कारों के साथ 2 गिरफ्तार, 1 फॉर्च्यूनर कार और 1 ब्रेजा कार बरामद। बहराइच में 1.25 करोड़ की स्मैक के साथ बाराबंकी का तस्कर गिरफ्तार। 210 ग्राम स्मैक की खेप बरामद। आगरा पुलिस ने जुए की बड़ी खेप पकड़ी। ताजगंज पुलिस ने 4,40,000 नगद, 7 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल के साथ 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए। शाहजहांपुर में छापेमारी करने पहुंची GST की टीम। व्यापारियों ने बनाया टीम को बंधक। कुशीनगर के पडौना क्षेत्र से हॉरर किलिंग की घटना। 2 सगे भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। युवक से युवती का प्रेम संबंध था और युवती उससे शादी करना चाहती थी। मेरठ में सिपाही के भाई की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। कार सवार बदमाशों ने घर में बोला था धावा। मेरठ में इनकम टैक्स की छापेमारी। पेरागोन कंपनी के मालिक के यहां छापा। होटल कारोबारी कासिमी के घर और होटल पर छापा। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। चुनावी रंजिश में झड़प हुई। बागपत में खेकड़ा थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी का सामान बरामद। जौनपुर में शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के JSVM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग। फ्रेशर स्टूडेंट सिर झुकाकर लाइन में चलते नजर आए। बहराइच में तेंदुए ने 7 साल के बच्चे का शिकार किया। गन्ने के खेत में शव मिला। बहराइच में SP और DM ने बॉर्डर का जायजा लिया। आगामी नगर निकाय चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। वाराणसी में 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर। टवेरा गाड़ी में गायों को भरकर ले जा रहे थे पशु तस्कर। 6 जिंदा गाय बरामद। आजमगढ़ में शराब ठेके के पास नशेड़ी सिपाही का वीडियो वायरल। SP ने निलंबित किया। बलिया में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने पक्षी विहार सूरतहाल में पक्षियों के लोगों का अनावरण किया। सीतापुर में कोटेदार लल्ला सिंह की हत्या का खुलासा। घर में बचपन से रहने वाले नौकर कल्लू की हत्या। कौशाम्बी में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास, 38,000 रुपए जुर्माना। झांसी में मकान के बंटवारे को लेकर बुजुर्ग दंपति की भाई और भतीजे ने डंडे से पिटाई की वीडियो वायरल। बहराइच में युवक की हत्या कर शव खेत में फेंका। गले और चेहरे पर मिले चोट के निशान।
उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति, राजभवन में राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। राज प्रकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कल बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की देहरादून में होगी अहम मीटिंग। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों और प्रदेश संगठन से जुड़े विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा, पिछले कुछ दिनों से अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब पौड़ी में मरीजों को मिलेगी बोन मैरो बायोप्सी की सुविधा। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में नई शुरुआत। लैंसडाउन में बीजेपी से विधायक दिलीप रावत का वीडियो वायरल। अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक। अल्मोड़ा में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी, करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी। पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में अगले साल महिला नीति का तोहफा। 8 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को महिला नीति का बड़ा तोहफा दिया जाएगा। हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। नैनीताल जिले के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। चमोली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। ऋषिकेश में वनांतरा प्रकरण में युवा न्याय संघर्ष समिति ने भेजा राष्ट्रपति को ज्ञापन। धरना स्थल पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों से ज्ञापन लिया। उत्तरकाशी में डीएम ने किया गर्भवती महिला कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। चंपावत में पर्यावरण मित्रों के कार्य बहिष्कार से लगे कूड़े के ढेर। वन कर्मियों ने पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया था। 6 दिन से हड़ताल जारी। पौड़ी में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन जारी। छात्रों की मांग है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में कॉपी रीचेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड में एक साथ होंगे छात्र संघ चुनाव। 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव की तैयारी। कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके थे। गुजरात में 12 दिसंबर को बनेगी नई सरकार। भूपेंद्र पटेल गुजरात में 12 दिसंबर को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रिंसिपल प्रोफेसर समेत 3 शिक्षकों पर गाजगिरी। बैतूल में सुरंग के अंदर सांसों की जंग। बोरवेल में फंसे तन्मय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकियों और पाकिस्तानियों के एलजी मनोज सिन्हा की चेतावनी। कहा, हमारे प्रशासन की नीति बहुत स्पष्ट। बेगुनाह को छेड़ो मत, कोई छेड़े तो छोड़ो मत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई पत्नियां रखने के खिलाफ कानून लाने की वकालत की है। कहा, बीजेपी मुस्लिम पुरुषों के कई पत्नियां रखने के खिलाफ। नासिक में गाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद भीषण हादसा। बस में आग लगने से 6 की मौत, 10 घायल। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। आज सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। बेंगलुरु में बुर्के से फिर से बवाल। इंजीनियरिंग कॉलेज में बुर्का पहनकर डांस करने वाली 5 मुस्लिम स्टूडेंट सस्पेंड। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार और दूसरे कर्मचारी 24 घंटे की हड़ताल पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। वेतन में बढ़ोतरी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी। यूक्रेन के हालात पर पोप फ्रांसिस ने जताई चिंता। रोम में एक प्रार्थना सभा के दौरान युद्ध में मारे गए लोगों को याद कर रो पड़े पोप फ्रांसिस। रूस की जमकर आलोचना की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के लिए लड़ने वालों को बताया हीरो। रूसी सैनिकों को किया संबोधित। जॉर्जिया की सेना ने आतंकी संगठन आईएस के एक प्रभावशाली व्यक्ति को हिरासत में लिया। जॉर्जिया मूल का ही है। हिरासत में लिया गया शख्स अमेरिका के कैंसास में कीस्टोन पाइपलाइन में हुआ तेल रिसाव। तेल रिसाव की वजह से बंद की गई पाइपलाइन, जिसकी वजह से गुरुवार को तेल की कीमतें बढ़ी थी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 24 घंटे की बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश की वजह से राजधानी में बाढ़ जैसे हालात, 1 की मौत। सूडान में प्रदर्शनकारियों ने सेना के साथ समझौते को ठुकराया। सैकड़ों लोगों ने सूडान की राजधानी में किया प्रदर्शन। अफ्रीकी देश कोंगो में हैजे का प्रकोप। डॉक्टर्स ने गोमा में हैजा फैलने की दी सूचना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्लेमत नदी में हटाए जाएंगे 4 बांध। फैसले से स्थानीय जनजातियों में खुशी।